उनको लग रहा है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा कि जो कद उनका है कि ऐसा नहीं कोई और छटक जाए, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी छटक गए हैं तो ये लोग एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। अमित शाह के बारे में यह भी कहा जाता था कि उन्हें तरीपार किया गया था और वही लोगों को आज पूजा किया जा रहा है। तड़ीपार उनको जो भी कहा गया होगा, लेकिन भाई सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। और यहाँ पे जो राजद के सुप्रीमो और उप मुख्यमंत्री जो बेल पे बाहर है उसके बारे में कुछ बात कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है देश का, जब उसने बरी कर दिया तो ही इज एज प्योर एज रिवर गंगा। अच्छा, वो गंगा हो गए, गंगा कितने पवित्र है वो। तो नीतीश कुमार जी जैसे कि महागठबंधन में बैठे हुए हैं, अब देखिएगा कि जैसे जैसे राजद गला उनका कसता जाएगा ऐसे ऐसे वो अकबका के उस पार्टी से भी, उस गठबंधन से भी निकल जाएंगे। बिहार की जनता भाई किसी भी पार्टी को माफ नहीं करेगी अगर नीतीश कुमार जी को दोबारा ले लिया गया तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में रैलियां देखी जा रही है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से अभी कुछ दिनों पहले गांधी मैदान में भाकपा की रैली हुई और अब 25 तारीख है आज, और आज अमित शाह पटना में भी करने वाले हैं, पटना में आने वाले हैं, और उधर महागठबंधन पूर्णिया में गई हुई है। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी से। आज हमारे साथ विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे ही बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए का तो ये समर्थन कर ही रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जो आज अमित शाह यहाँ आने वाले हैं, क्या सौगात लेकर आएंगे, बिहारियों को क्या देंगे? रूपम जी, पहले मैं हमेशा आपसे जुड़ता हूँ, पहली बार नहीं जुड़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अमित शाह जी का आना एक बड़ा उपलक्ष्य है। पहला तो है कि सहजानंद सरस्वती जी का उचित सम्मान देना, जो कि बिहार सरकार देने में बिल्कुल विफल रही है। तो ये किसानों के प्रति आभार है केंद्र सरकार का, अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और एक समाज को भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अमित शाह जी आ रहे हैं भाई, उस कद के नेता हैं तो अपने नेताओं से मिलेंगे, जो घटक दल हैं उनसे मिलेंगे, बिहार का हालचाल जानेंगे, जो भविष्य के जो घटक दल बन सकते हैं उनसे ही मिलना होगा। इसीलिए विपक्षी खेमे में महागठबंधन में जो है हंगामा मचा हुआ है। किस तरह का हंगामा बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक विचारधारा के लोग नहीं हैं। अब उनको लग रहा है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा कि जो कद उनका है कि ऐसा नहीं कोई और छटक जाए, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी छटक गए हैं तो ये लोग एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। अभी देखिएगा पूर्णिया के रैली में कौन कौन मंच पे आता है और किसको किसको कैसा तवज्जो और तरजीह मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो अमित शाह का आना राजनीतिक रूप से बिहार में बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। दूसरी बार वो पहुंच रहे हैं, जो कि आने वाले राजनीति को, बिहार की राजनीति को दशा और दिशा देगा। जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे, इससे पहले जो आए थे, तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार महागठबंधन बना लिए थे, एनडीए से वो चले गए थे। तो बढ़िया है ना, ऐसे लोग निकल जाएं तो अच्छा है, ताकि सुचिता की राजनीति। ये जो बीजेपी की जो सरकार है वो तो गिर गई भाई। बीजेपी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पार्टी है जिसको कि सरकार का ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। अगर सरकार से ज़्यादा मतलब होता तो शायद नीतीश कुमार की हर बात तो मान लेती। उनका जो काम होता है कि भाई बिहार और राज्य की जो जनता का कैसे भलाई हो रहा है उसके पैरोकार हैं। तो नीतीश कुमार जी जैसे कि महागठबंधन में बैठे हुए हैं, अब देखिएगा कि जैसे जैसे राजद गला उनका कसता जाएगा ऐसे ऐसे वो अकबका के उस पार्टी से भी, उस गठबंधन से भी निकल जाएंगे। तो ये तो अच्छा हुआ बिहार के लिए, बिहारियों के लिए और एनडीए के लिए कि नीतीश कुमार जी जैसे लोग निकल गए हैं। तो फिर तो दोबारा आ ही सकते हैं वो। भाई आपने तो मनोज तावड़े जी का सुना ना, जो कि बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कह दिया कि अमित शाह जी का फरमान है कि इनको नहीं लिया जाए, नहीं लिया जाए। और बिहार, हालांकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, पर जो कह रहे हैं मैं उनको कोट कर रहा हूँ। और बिहार की जनता भाई किसी भी पार्टी को माफ़ नहीं करेगी अगर नीतीश कुमार जी को दोबारा ले लिया गया तो। अच्छा, आरजेडी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अमित शाह की जो रैलियां वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे तो लोगों की भीड़ ही नहीं है, कुर्सियाँ खाली है, और वहाँ महागठबंधन की रैलियां आप देखिए पूरे भरे पड़े हैं। भाई ये मैंने तो आज तक कोई फोटो देखा नहीं अब तक। भाई अमित शाह जी गृह मंत्री, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष नेता में से हैं। शाह की रैली में अगर कोई ये कहे कि भीड़ नहीं उमड़ी है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। जो ये भाड़े की भीड़ लेके पहुंचते उनकी बात कर रहे हैं आप। मैंने फोटो देखा है कि बॉस लोग खड़े होकर एक दूसरे पर चढ़ कर अमित शाह जी को सुनने को पहुंचे हैं। शाम तक पूरे मीडिया में भी आ जाएगा, आप देखिएगा रूपम जी। अच्छा, अमित शाह के बारे में यह भी कहा जाता था कि उन्हें तरीपार किया गया था और वही लोगों को आज पूजा किया जा रहा है। इतना कौन बोला? अगर एक बात मान लीजिए, तड़ीपार उनको जो भी कहा गया होगा, लेकिन भाई सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। और यहाँ पे जो
राजद के सुप्रीमो और उप मुख्यमंत्री जो बेल पे बाहर है उसके बारे में कुछ बात कीजिएगा। जो नीतीश कुमार जी के पार्टी में जो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़े शराब माफिया हैं, उनके बारे में बात कीजिएगा। अभी राधाचरण सेठ पे रेड गिरा है, मालूम है ना आपको, इनकम टैक्स का कितना 152 करोड़। कहाँ के एमएलसी हैं? जदयू के एमएलसी हैं। कुछ उनके बारे में कोई बात करेगा? तो ये सब कहने की बात है सर। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है देश का, जब उसने बरी कर दिया तो ही इज एज प्योर एज रिवर गंगा। अच्छा, वो गंगा हो गए। गंगा कितने पवित्र है वो। अच्छा, गंगा की तरफ पवित्र है। यह भी सुनने में आ रहा है कि उन्हें ये हवाई आतंकियों का ये कुछ आशंका जताई जा रही है। भाई हमने कहा ना जी, तो हमने कहा ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टिंगर मिसाइल से भी उन पे आक्रमण हो सकता है। देखिए भाई, जो आदमी देश का काम करेगा उसके दुश्मन तो पैदा हो ही जाते हैं। और जो देश के हालात रहे हैं 50-60 साल में, ये आतंकवादियों का आराम गृह बन गया है। कोई भी आता है और यहाँ पे बम फोड़ कर चला जाता है। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद एक बम का धमाका नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं देश में शांति हो, देश में समरसता हो, वो भाई अमित शाह जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के तो दुश्मन बनेंगे ही। तो भाई आईबी ने अलर्ट किया है, सारी पुलिस महकमा, सीबीआई अलर्ट है, तो वो तो बिल्कुल बढ़िया चीज़ है वो तो। अमित शाह के आने पे क्या चिराग पासवान की पार्टी भी, रामविलास पासवान की पार्टी भी वहाँ पे उनके स्वागत के लिए पहुँचेगी? भाई वो तो हमारे दिल में बसते हैं। हमने पहले भी कहा है कि भाई हमारे देश के तो गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, तो उस नाते भी हमारा जो प्रेम है उनके प्रति है। हमारा पहुंचना ना पहुंचना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये बीजेपी की रैली है, सहजानंद सरस्वती जी के सम्मान में कार्यक्रम है। हाँ, हम हुए चाहे लोजपा कोई कार्यकर्ता हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनका सम्मान हमारे लिए दिल में है, हृदय में है। चलिए, दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जैसा कि अमित शाह यहाँ आने वाले हैं और महागठबंधन के जो लोग हैं वो कयास लगा रहे हैं, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह यहाँ आने वाले हैं तो क्या बिहार के लिए वो सौगात ला रहे हैं। क्योंकि जो बजट पेश हुआ था उसके ऊपर तो लगातार तेजस्वी यादव कुछ न कुछ कहते ही नजर आ रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन बजट में बिहारियों के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है। चलिए, अमित शाह आने वाले हैं, हम लोग भी जानते हैं और देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।